क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी समझा नहीं है, इसी ही वजह से मुझे ये रोड मैप की सीरीज़ स्टार्ट करना पड़ रही है अभी से, वरना मैंने इसे बाद में स्टार्ट करना था। पूरी रोड मैप सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से किचन इनकम तक आपको लेके जाना है। हमारे लिए राइट स्किल कौन सी है उसके ऊपर बात करेंगे। जो बंदा इस पॉइंट को समझ जाएगा, द माइंडसेट फॉर सक्सेस, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैकबुक अभी आप लोग ये देख रहे हो, ये मैकबुक तक और इस मैकबुक से नेक्स्ट लेवल तक की जो अचीवमेंट्स होंगी आप लोगों की, वो आप इसी लास्ट पॉइंट से अचीव कर सकते हो। आपको इवन के 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्सेज़ के ऊपर स्पेंड करो। चलें जी, सेशन करते हैं स्टार्ट। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन लोगों के लिए वैसे ये सेशन नहीं था, बट अब आ गए हैं तो उनके लिए भी इस सेशन में बहुत कुछ होगा, तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और होप सो वो लोग भी मौजूद होंगे जिन लोगों के लिए ये सेशन था। और मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या सुन रहे हैं आप सब लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग अपलोड करने का मेरा इरादा तो बिल्कुल नहीं है ये 28 लोग सिर्फ आए हुए हैं, हालांकि इनमें से भी वो लोग हैं जिनके लिए सेशन था भी नहीं। आप में से ऐसे कौन से लोग हैं, वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि बेसिकली उन्होंने अपनी ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। वो लोग भी अपने हैंड रेज करें जो इस वजह से कंफ्यूज हैं कि बेसिकली मुझे कौन सी स्किल के अंदर जाना चाहिए, तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो वैसे अगर मैं देखूं कि जो है जो हमारा पूल हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो वोट्स थे, मुझे अभी एग्जैक्टली तो शायद याद ना हो, बट मोर देन 20 पीपल ऐसे थे जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे थे। यहाँ पर अभी 5 ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कैटेगरी के अंदर खुद को समझ रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह अभी आप लोगों की जो है ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे। मैं अभी जो है यहाँ पर चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। ये चैट सेक्शन मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही ऑन कर रहा हूँ जो अभी 4-5 लोग थे। मैं बेसिकली आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोगों के माइंड में ऐसा क्या है कि हम कितने अरसे में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे, या अगर हम कुछ सीख लें तो हमारी अर्निंग कितने अरसे बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपना अपना मैसेज जो है ज़रा चैट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। मैंने चैट ऑन की हुई है आपकी, प्लीज़। हाँ जी, जो अभी 4-5 लोगों ने अपना हैंड रेज किया था, प्लीज़ आंसर मी चैट सेक्शन में। 6 मंथ्स, ओके। और कोई? अरमीन हुसैन, इशरत फातिमा, अहमद गुलजार, हाफिज़ अहमद। ब्रदर स्किल आ जाए तो अर्निंग भी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन लक देन हार्ड वर्क। लक वाली बात को आपने क्रॉस करना है, लक के वेट में आपने नहीं बैठना, कभी भी नहीं बैठना। 8 मंथ्स भी एक कमेंट आया हुआ है, ओके। 6 मंथ, 8 मंथ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, ओके। सर कौन सा सिखाएंगे? भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्किल कौन सा सीखेंगे सिखाएंगे, वो भी सारी चीज़ें अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाएंगी। मलिक दानिश 6 मंथ्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, सब्र करो यार, रिकॉर्डिंग की क्यों आपको जल्दी, आप लाइव सेशन अटेंड करो अल्लाह के बंदे, ठीक है। चैट में ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है आप लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि यस 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ तक आप लोगों को लग जाएगा कि अगर आपके पास स्किल हो या स्किल आप सीखना शुरू कर दें तो फिर आप इतने टाइम में अर्निंग करना शुरू कर देंगे। दैट्स अ गुड नंबर, और इतना मैं एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत कर रहा था। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी कम्युनिटी में, मैं एक या दो को मेंशन नहीं करा, बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, आल्दो वो इस वक्त मीटिंग में नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी समझा नहीं है, इसी ही वजह से मुझे ये रोड मैप की सीरीज़ स्टार्ट करना पड़ रही है अभी से, वरना मैंने इसे बाद में स्टार्ट करना था। तो आप लोगों की जो अर्निंग है वो आप इवन के फर्स्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, और आपको जो है 2 ईयर्स, 1 ईयर ये भी आपको लग सकता है। अब ये कब, कैसे और क्यों, इसकी रीज़न क्या है, वो भी जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अभी। और इसके अलावा आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, वरना मेरे कुछ और भी क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लियर कर देते कि बेसिकली अभी हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके आज का जो बिल्कुल बेसिक एंड जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूँ कि बेसिकली ये जो रोड मैप सीरीज़ है इसका जो फर्स्ट सेशन है उसका मकसद क्या है, ठीक है। अब पूरी रोड मैप सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि
बिल्कुल ज़ीरो से किचन इनकम तक आपको लेके जाना है, और किचन इनकम से आगे फिर आप लोगों ने कैसे मूव करना है उसके लिए भी इंशाल्लाह हमारा एक सेशन ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर और बाकी इंशाल्लाह डिस्कस कर। आप लोगों के सामने है हमारी रोड मैप सीरीज़ का पहला लेक्चर, पहला सेशन। और पहला सेशन क्या है, मेरे पास स्किल नहीं है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इसके हवाले से ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं और इंशाल्लाह क्लियर भी करने हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट है मिसकंसेप्शन। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर इस वक्त हाई अर्निंग या हाई पेइंग, हाई डिमांड स्किल्स कौन कौन सी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, फिर क्या है हमारे लिए राइट स्किल कौन सी है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हमारे पास ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम ये स्किल सीख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। बट इससे भी ज़्यादा जो अहम टॉपिक है वो है आप लोगों के पास द माइंडसेट फॉर सक्सेस। जो बंदा इस पॉइंट को समझ जाएगा, द माइंडसेट फॉर सक्सेस, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैकबुक अभी आप लोग ये देख रहे हो, ये मैकबुक तक और इस मैकबुक से नेक्स्ट लेवल तक की जो अचीवमेंट्स होंगी आप लोगों की, वो आप इसी लास्ट पॉइंट से अचीव कर सकते हो, द माइंडसेट फॉर सक्सेस। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इस पॉइंट तक रहेंगे। अच्छा, मुझे जो है थोड़ा सा बता भी दें कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस पॉइंट तक रहेंगे। ठीक है, मुझे ज़रा बताइएगा प्लीज़। 7, 9, 10, ओके, 8, कम हो रहे हैं लोग, अचीवमेंट्स नहीं करना चाह रहे। चले ठीक है, अच्छा 19 हो गए वेरी गुड, ठीक है, वेल एंड गुड, ओके ठीक है। अच्छा, क्योंकि यही ही वो पॉइंट है जो आपको चाहिए, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोग अपना लाइफस्टाइल बेटर करते हैं, लोग अपनी इनकम बेटर करते हैं, लोग अपना टाइम को वैल्यू बहुत अच्छे से दे पाते हैं। और यही वो पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है। ठीक है, तो होपफुली आप इस पॉइंट तक ज़रूर रुकेंगे। अच्छा, अब सबसे पहला है मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करते हैं। मिसकंसेप्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे शायद ये लिख देना चाहिए था कि सेल्फ रिजेक्शन। ठीक है, होता यही है ना कि लोग तो यही समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसी वजह से लोग शुरू नहीं कर पाते कि पता नहीं क्या होगा, कि मैं करूंगा तो कुछ होगा या नहीं होगा। तो पहला ही पॉइंट है आई डोंट नो विच स्किल टू चूज। सबसे पहली कन्फ्यूजन यही है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा कि मैं किस स्किल के ऊपर जाऊँ। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इवन कि एक एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं या खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो लोग यही मिस्टेक करते हैं कि उनको हर एक चीज़ को क्लेरिफाई करना है, एक ग्रीन सिग्नल का वेट करना है और उस ग्रीन सिग्नल का वेट करने के बाद फिर स्टार्ट करना है। बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी। भाई जो है जितना समझ आता है स्टार्ट करो और शुरू हो जाओ, कुछ ना कुछ कमाना शुरू करो, तो बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट मूव कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर नहीं बैठना कि मुझे अभी क्या करना है, जो भी समझ में आ रहा है उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं स्किल सीख के भी अर्निंग ना कर सका तो माइंड में थॉट्स आते हैं, लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं तो घर वालों को पता नहीं क्या क्या कह बैठा हूँ, मैं तो दोस्तों के सामने क्या क्या कह बैठा हूँ, मुझसे अचीव होगा या नहीं होगा। भाई छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। इस तरह की सोचों से दूर हो जाओ। इस सेशन का मकसद ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये भी आइडिया हो जाए। उसके बाद आई डोंट हैव मनी फॉर एक्सपेंसिव कोर्सेज। एक्सपेंसिव कोर्सेज इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही किया हुआ है हमारी अवाम का। खैर, आपको इवन के 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्सेज के ऊपर स्पेंड करो। रीज़न, आपको सारे का सारा मटेरियल, प्रीमियम मटेरियल और लो वैल्यू कंटेंट, फुल वैल्यू कंटेंट, हाई वैल्यू कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। बट आपको किस पॉइंट तक जाना है और वो अचीव कैसे करेंगे, जब आप इस लेवल पे आएंगे, जब आप इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और रियलिटी क्या है, हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, जहाँ तक मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तो कोई ऐसा बंदा शायद नहीं होगा, मैं समझता हूँ 100 में से कोई 95% ही ऐसे लोग होंगे, या सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 100 में से कोई 2 या 3% या 4-5% ऐसे लोग होंगे जिनके वालिदैन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो कि वो किसी भी फील्ड को स्टार्ट करना चाहें तो कर लें। और शायद 1 to 2% ही होंगे जो उनको बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपीज़ के अंदर भी दे सकते हैं। बट हर किसी के जो है ना कंडीशन ऐसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा हैवी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है सीखने के लिए इतनी ज़्यादा खर्च करें। ठीक है, आपको, मैंने भी खुद भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मेरी तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे पाकिस्तान के जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। उन्होंने एक पेनी भी खर्च नहीं की होगी सीखने और समझने और
सेशन अटेंड करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं, जीरो से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अच्छा, विद प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये जो वर्ड है ना कंसिस्टेंसी, ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन वहीं करूँगा। यू कैन सक्सीड, ठीक है, आप कामयाब हो सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मिसकंसेप्शन होगी ना कि पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप ही आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, और फर्स्ट स्टेप लेने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली आप किस लेवल को अचीव करने जा रहे हैं जब आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं, आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं ना कि मैंने आज शुरू किया है, और इवन कि शायद इस सेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे या बाद में अगर कोई ये सेशन अटेंड कर रहा होगा तो वो ये समझ रहा होगा कि अगर मैंने ये सेशन देख लिया है तो शायद 15 दिन के बाद मेरे घर में जो है डेली का 1000 रुपये आना शुरू हो जाएगा, मैं मंथली 30,000 कमाना शुरू कर दूंगा, मैं आफ्टर 2 मंथ्स जो है मैं इतना अर्निंग शुरू कर दूंगा। नहीं भाई, ये रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप कामयाब ज़रूर होंगे, बट ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती, ये चीज़ हर किसी के लिए वर्क नहीं करती। आप में से बहुत गिने चुने लोग होंगे जो इस लेवल तक पहुंचेंगे, और ये मैं कहाँ डिस्कस करूंगा, ये जो आप लोगों का मेन पॉइंट है व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, इसके अंदर मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि आप जो है कितनी ज़्यादा कब कैसे, कुछ पॉइंट्स हैं। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनकी एबिलिटीज़ ऐसी होंगी कि उनको जो है 6 मंथ बाद अर्निंग स्टार्ट होना होगी, बट होपफुली शायद उनका कुछ 1 या 2 पॉइंट मैं इसी सेक्शन के अंदर बोल जाऊं कि आप लोग 6 मंथ के बजाय 3 मंथ के अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप इन पॉइंट को किस तरह समझते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास स्किल्स कौन कौन सी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, या ठीक है थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए ना। अब ये तो पता है ना कि हमने स्टार्ट करना है, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने बैठ नहीं जाना, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट थे इनके ऊपर हमने बैठ नहीं जाना कि क्या चूज़ करूँ, क्या काम करूँ, फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ों से छोड़ ही दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह की बातों के ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। अगर आप इन बातों पे इस टाइम में ध्यान देते हो तो शायद आप गुर्बत की लकीर से नीचे जो लकीर है उससे भी नीचे बहुत जल्द पहुंच जाओगे, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ ये सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँगा, वो क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, दुनिया जहाँ से गायब हो जाओ और मेहनत करो, बस यही कामयाबी का एक राज है इस वक्त। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास है हाई डिमांड और हाई पेइंग स्किल्स। ये बहुत नॉर्मली मैंने बस आप लोगों के सामने रख दी हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इवन के आपके पास हज़ारों और लाखों डॉलर की अर्निंग आप उनसे कर सकते हो। हज़ारों डॉलर की एक्सपीरियंस है या लाखों डॉलर की ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, ठीक है। आप कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं भी लाखों डॉलर तक पहुँच जाऊँगा, आप लोग दुआएं करें और इंशाल्लाह आप लोगों को भी लाखों डॉलर तक लेके चलूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोगों के लिए आसान टाइप है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स हैं, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रही होती हैं, तो वो लोग समझते हैं कि शायद ये जो स्किल्स हैं इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा है, सैचुरेटेड है। भाई सैचुरेटेड कुछ भी नहीं होता, सैचुरेटेड सिर्फ आपका दिमाग होता है। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको सैचुरेशन नज़र नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आएगा, और आप उस स्कोप के अंदर अपने लिए जगह बना के बैठे हुए होंगे। बस आप लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप एफएससी इंटरमीडिएट कर रहे हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, बट उनका अपना पॉइंट है। आप लोगों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं अगर इस सेशन को अटेंड करने, मतलब इस सेशन को होस्ट करने बैठा हूँ, स्पीकर हूँ इस सेशन का, या अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो कि यस अगर इस सेशन में बैठूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ तक अगर मैं आया हूँ तो एजुकेशन की बेस के ऊपर आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक गया हूँ, वहाँ से मुझे कुछ पता चला है तो मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक ना जाता तो शायद मैं कभी इस लेवल तक ना होता। आल दो मेरी डिग्री एक और सब्जेक्ट की है, मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, बट इसमें बहुत अहम किरदार जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का है। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट हाँ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें तो कोई मसला नहीं है। आप अभी एजुकेशन स्किप करके आप स्किल बेस के वर्क के ऊपर आ जाओ, यहाँ से सीख कर कमा कर फिर अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दें। एजुकेशन मस्ट है आप लोगों के लिए, दिमाग के दीचे खुल जाते हैं जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग। आप लोगों को पता है कि ये क्या क्या स्किल्स हैं। टेक एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, नो कोड ऑटोमेशन एंड एआई टूल्स, ये इस वक्त मोस्ट इमर्जिंग स्किल्स हैं और मोस्ट इन डिमांडिंग एंड हाई पेइंग स्किल्स हैं ये वाली, नो कोड ऑटोमेशन एंड एआई टूल्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री के अंदर हो, या फिर आपको कंप्यूटर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, लैपटॉप चलाने में बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो आपके लिए स्किल्स मस्ट है, आपको इनके अंदर जाना चाहिए।
उसके बाद ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स तो उनके लिए मैं रिकमेंडेड समझता हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत है, लाखों के अंदर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर ई कॉमर्स करें, ठीक है। बट ओबियसली इसके अंदर बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जो आपको क्रॉस करना पड़ते हैं। अब यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट और कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँ, उसके एक रीज़न है, और मैं इसको आप लोगों के सामने ही क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। कस्टमर सपोर्ट जो है बेसिकली ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी को आप जो है ना कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज देते हो, वहाँ पर आप जॉब करते हो कि उनके कस्टमर आते हैं, आप उनके कॉल पे बात करते हो, उनको आप बताते हो कि बेसिकली ये मसला है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपकी स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं। कॉल सेंटर एक सिंपल सी अगर वर्डिंग यूज़ करूँ तो ये आपके पास एग्जांपल है कॉल सेंटर की, ठीक है। अब इसको मैंने रिमूव क्यों किया, ये स्किल खा जाएंगे कौन, AI टूल्स, AI एजेंट्स जो हैं आपके, वो इस स्किल को खाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। इन लोगों की जॉब बिल्कुल ख़त्म होने लगी है, क्योंकि AI एजेंट्स अब इन कस्टमर सपोर्ट्स जो टीम होती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगे हैं, ठीक है। अब ये कुछ स्किल्स हैं, इसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है, बट अभी आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्यों ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, ठीक है। हर एक स्किल को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप लोगों को आइडिया है। अभी ये कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले अगर आपको अपनी राइट स्किल चूज़ करनी है, अगर आप लोगों के नॉलेज में है कि यार फेसबुक एड्स भी है, SEO भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, वीडियो एडिटिंग भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, शॉपिफाई भी, पता नहीं क्या क्या कुछ है, मैं क्या करूँ। अब मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता है, मैं चूज़ नहीं कर पा रहा कि मैं किस स्किल के अंदर जाऊँ, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी एक डिस्कशन जो कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट रहती है वो ये है कि आप क्या करो, जो आपके इंटरेस्ट के साथ बेहतर लगते हो उसको आप चूज़ करो। ये एक पुराना ख्याल है, आप इसकी बेस के ऊपर भी कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जो आप लोगों को अपने माइंड के अंदर एक क्राइटेरिया रखना चाहिए वो ये है, विच स्किल हैज़ हाई डिमांड इन द मार्केट। अब यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करने लगा हूँ, इन द नेक्स्ट 3 to 10 ईयर्स, ठीक है। आपने अपने माइंड में एक पॉइंट रखना है कि जो स्किल मैं सीखने जा रहा हूँ या जिस स्किल के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस स्किल का स्कोप आने वाले 3 से 10 साल के एरिया के अंदर कैसा रहेगा। आपको तभी समझ आ जाएगी कि यस, कि मैं किस स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे किसी और स्किल के ऊपर मूव होना है या नहीं होना है, मुझे ये स्किल कितने तक पे करेगी। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर अगर आप मोर देन प्रो एक्सपर्ट लेवल तक भी पहुंच जाए तो आप $500 पर मंथ से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी स्किल हैं, एक टाइम पे वो बहुत अच्छा था, बट अब $500 से तो आपका घर का राशन ही कंप्लीट नहीं होना, तो आपको 5,000 $50,000 तक की जाना है, आपने अपने अपनी सोच वहां तक लेके जानी है। तो अब आपको ये सोचना है कि आने वाले 3 से 10 साल के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आने वाले 3 से 10 साल के अंदर कौन सी स्किल मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो आपके पास सोर्सेज हैं जहां से आप पता कर सकते हैं। आपके पास ChatGPT है, आपके पास YouTube है, आपके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पास वो लोग हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से जो है ना डिजिटल स्किल्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके आप पॉडकास्ट सुने, उनके जो है ना आप क्लिप्स जो है ना रीड आउट करें, उनके आप क्लिप्स जो है ना सेव करके रखें। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 3 से 10 साल में क्या होने वाला है, मुझे किस स्किल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप 5,000, 10,000, $15,000 के पर मंथ के ऊपर आप कैसे जा सकोगे, किस स्किल की बेस के ऊपर जा सकोगे, ठीक है। कुछ बहुत छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल होती हैं, आप उनको लेके आप स्टार्ट कर भी सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आपको अर्निंग हो जाएगी। मैं बहुत वैसे पिछले 1 महीने से मैं एक एग्जांपल दे रहा था लोगों को, जिसमें डिज़ाइनिंग थी, डिज़ाइनिंग के अंदर भी थंबनेल डिज़ाइनिंग थी, बट रिसेंटली बिफोर 1 वीक और 2 वीक जो है, अब थंबनेल जो है ना AI बहुत कमाल के बनाने लगा है। तो थंबनेल की जॉब भी हाँ अभी भी है, अगर आप बीट कर सकते हो बहुत सारे प्रोसेस के अंदर, तो थंबनेल बनाना सीखना जो है ना 15 दिन में कर सकते हो, और उसकी मार्केट करना आपके पास 20 दिन है। 20 दिन के अंदर आप अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू, आप 15 दिन के अंदर भी अपना क्लाइंट ले सकते हो, $50, $100 का भी क्लाइंट ले सकते हो थंबनेल डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में से कोई इसके अंदर जाना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका कंप्लीट रोड मैप भी दे दूंगा, ठीक है। बट अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट माइंड में रखना है कि 3 से 10 साल के एरिया के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ आ रही है, आप उसके पीछे जाए, उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट अलाइंस विद योर स्ट्रेंथ। देखें, अगर मैं यहाँ पर थंबनेल डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, और अगर ना वो आपका इंटरेस्ट है, ना आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ना आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है कोई, ना कुछ और, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार थंबनेल डिज़ाइन मैं क्या करूँगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में, तो उसकी साइड आपको जाना ही नहीं है। आपको उस साइड जाना है जो जिसकी आपको समझ आती है, ठीक है, उसकी तरफ जाना है आपको। देन आप उस लेवल तक पहुँचेंगे कि यस, ये चीज़ जो है मैंने कुछ अचीव कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गई है, अपने हैंड रेज कीजिएगा प्लीज़।
मुझे ये एक मिनट, मैंने लोअर हैंड्स कर दिए, ठीक है। हाँ, अब अपना हैंड रेज करें कि ये जो अभी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि एक स्किल को चूज करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है, इस जिन जिनको समझ आई अपने हैंड रेज करें प्लीज। 20 पीपल, 19 पीपल, ओके, 20 ओके, चलिए 20 लोगों को समझ आ गई, 21 लोगों को समझ आ गई, वेल एंड गुड। अच्छा, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आप लोगों को जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, खैर नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मेरे पास, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं। हम फर्ज करें हमने अपनी एक स्किल जो है वो फाइंड कर ली है, जिसको मुझे लगा कि यस ये चीज़ जो है ना अब मैंने फाइंड कर ली है, अब मेरे लिए ये एक अच्छी स्किल है, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से सीखूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि मुझे फ़र्ज़ करें समझ नहीं आ रही कि अगर मैं स्किल चूज़ करूँ तो मैं सीखूँगा कहाँ से। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं कहाँ से सीखूँगा ये स्किल, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ आप सीख सकते हो, फ्री भी और पेड भी, ठीक है। मैं आपको भी बता देता हूँ, और ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने खुद सीखा है, और मेरी 80% लर्निंग जो है स्किल्स के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर, वो जो है उसका एक सोर्स है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे जितनी ज़्यादा मैंने सीखा है शायद मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, तो वो भी मैं मेंशन करूँगा। बट उससे पहले आपके पास यूट्यूब है, टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। बट यूट्यूब से भी ठीक तरीके से सीखने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं, सर्च किया, सर्च करके पहली स्किल देखी और क्या किया, पहली वीडियो देखी और कहा कि यस समझ आ गया। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी आप लोगों को। यूट्यूब पे जाना है, किसी भी स्किल के अंदर जाना है, फर्ज करें मैं एआई एजेंट्स की बात करता हूँ कि मुझे एआई एजेंट्स बनाने या एआई एजेंट्स क्रिएट करना सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है हाउ टू क्रिएट एआई एजेंट्स, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपने कम अज कम 8 से 10 जो है ना क्रिएटर देख लिए। उनको अभी वीडियोस नहीं देखी आपने, बट आपने देख लिया कौन कौन इसके अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से चेहरे आ रहे हैं। मोस्टली लोगों ने अपनी पिक्चर लगाए होते थंबनेल के ऊपर, वहाँ से देख लो। उसके बाद आपने नोटिस करना है कि इनके जो लेक्चर मेरे सामने आ रहे हैं, किसी की अगर प्लेलिस्ट आ रही है, किसी का कंप्लीट लेक्चर आ रहा है, तो वो कितने टाइम पुराना आ रहा है, ठीक है। चलिए ये मैं आप लोगों को ना, बल्कि नहीं, अगर मैं करता हूँ तो फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, बट खैर मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसका टाइम ड्यूरेशन देखना, कुछ होगी 1 महीना पहले वीडियो अपलोड होगी, कुछ की जो है 1 साल पहले की होगी, ज़्यादातर जो है ना पता नहीं कब कब की पुरानी होगी। आपने क्या करना है, यूट्यूब के अंदर फिल्टर का ऑप्शन होता है, आप लोगों को आइडिया होगा कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। अगर नहीं आइडिया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको ये भी एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। फिल्टर लगा लेना है, फिल्टर में आपने पास्ट मंथ का कर देना है, तो फिर आपके सामने जो भी वीडियोस आ रही होंगी वो सारी पिछले मंथ के अंदर अपलोड हुई आ रही होंगी अबाउट एआई एजेंट्स। फिर आपने उनमें से फाइनलाइज करना है, उनमें से आपने कम से कम 5 से 10 क्रिएटर की पहले 8 मिनट, 4 मिनट, 20 मिनट की, अरे यार, ठीक है, आपने वो क्या कर लेनी है, उनकी पहली वीडियोस आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन क्लियर है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके गुड गुड, ठीक है। आपने क्या करना है, उनकी कुछ वीडियोस देख लेनी है, कुछ क्रिएटर्स की वीडियो देख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप 5 लोगों की आपने वीडियो देख ली, ठीक है। अब उन 5 में से आपने देखना है किसका मेथड आपको अच्छा लग रहा है, किसका मेथड आपको समझ आ रहा है। फिर आपने उसी क्रिएटर को फॉलो करना है, उसी के चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लो, नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइब करके रख लो, अच्छी बात है, सब्सक्राइब करके रखो, उसकी आने वाली तमाम वीडियोस को देखो, उनकी प्लेलिस्ट को देखो। अब एआई एजेंट्स की हवाले से जिस तरह की भी वीडियो अपलोड करो उसको फॉलो करो। विद इन 2 मंथ आप एक कमाल के एआई एजेंट क्रिएटर बन जाएंगे, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह साथ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर स्कैटर्ड नॉलेज होता है, मतलब कि कुछ पॉइंट कहाँ से मिल रहे होते हैं, कुछ कहाँ से मिल रहे होते हैं, तो फिर उनको वन गो में उनको पूरा कोर्स चाहिए होता है। तो उसके लिए आपके पास कोर्सेरा है, यूडेमी है, ये दोनों प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फ्री भी कोर्सेज होते हैं और पेड भी कोर्सेज होती हैं, यूडेमी और कोर्सेरा पे। ये दोनों वेबसाइट आप सर्च करके जो है आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है गूगल डिजिटल गैराज, गूगल का अपना डिजिटल गैराज है। डिजिटल गैराज या गूगल डिजिटल गैराज सर्च करेंगे तो वहाँ पर तमाम फ्री मार्केटिंग और बिजनेस के जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, ये आप जो है ना अपने रेफरेंस वगैरह से भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने लगा हूँ, एक बहुत अंडररेटेड प्लेटफॉर्म में मेंशन करने लगा हूँ, वो है आप लोगों के सामने टिकटॉक, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से मैंने जितना सीखा है शायद ही किसी ने सीखा होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह
एडवांस्ड लेवल की लर्निंग कर सकते हो किसी भी स्किल के अंदर। आप लोगों ने क्या करना है, आप जो स्किल आपने चूज की हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी फेसबुक एड्स की है, मैं ई कॉमर्स वालों को सर्विसेज देता हूँ, मैं क्या करूँगा, कोई भी बंदा जो कि मेटा एड्स के ऊपर लेक्चर बना रहा है, ठीक है, अरे एक मिनट, मेटा एड्स फॉर ई कॉम के लिए जितने भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं उन तमाम की वीडियोस सेव करूंगा। सेव इन सेव का बटन भी होता है वो भी कर लूंगा, और डाउनलोड करके गैलरी के अंदर भी रख लूंगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जो टिकटॉक का एल्गोरिथम है या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम है, आप ये काम फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हो। वो वीडियो सेव करो, सेव करोगे जब, तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो आपकी इंटरेस्ट बनेगा वहां पर, वो आपके पास क्या होगा, सोशल मीडिया वो आपको सेम उसी तरह की वीडियोस दिखाना शुरू करेगा। यहां से आप प्रीमियम नॉलेज फ्री के अंदर ले सकते हो। इस वक्त मैं उन लोगों की वीडियोस से भी फायदा उठा रहा होता हूं जिनकी मंथली मिलियंस ऑफ डॉलर्स एड स्पेंड है, ठीक है, मंथली मिलियंस ऑफ रुपीज, पाकिस्तानी की भी बात कर रहा हूं, जिनकी एड स्पेंड होते हैं, मैं उनकी वीडियोस भी देख रहा होता हूं, मैं वहां से भी सीख रहा होता हूं, और वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे भी रहा होता हूं। ये मैं सारा कुछ टिकटॉक से सीख रहा होता हूँ। तो आपने अपना जो इंटरेस्ट है अपने मोबाइल के अंदर, अपनी डिवाइसेस के अंदर बना के रखना है लर्निंग बिहेवियर वाला, ताकि आपके पास जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट आपके सामने आ रहा हो, वो आपके मकसद के लिए रिलेटेड हो, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करेंगे, बहुत काम की टिप्स आपको दे के जा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया बट फिर भी अब बात करते हैं कि आप जो है कब अर्निंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने 3 टाइप्स के पीपल हैं, 3 टाइप के लोग हैं मेरे सामने। मोस्ट ऑफ दी पीपल ऐसे होंगे जो अभी स्किल सीख रहे होंगे, अर्निंग उनकी शुरू हो जाएगी। वो कौन होती है वो भी बताता हूँ। उससे पहले कुछ पीपल होंगे 6 मंथ के अंदर अपनी अर्निंग शुरू कर देंगे, बट वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 1 से 2 साल बाद अर्निंग करेंगे। अब ये कौन कौन लोग होंगे इसके ऊपर जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग शुरू से अर्निंग कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अब इनमें से सबसे पहले क्या होते हैं, वो स्मार्ट वर्कर होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, वो स्मार्ट वर्क ढूंढते हैं, ठीक है, फिर वो उसी को प्रैक्टिस करते हैं। स्मार्ट वर्कर। प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो अपना काम अपने दिए हुए टाइम से पहले कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ, मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट देता हूँ कि आपने नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ये काम करना है और आपने वेडनेसडे से पहले पहले मुझे ये सबमिट कराना है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मंडे को ही अपना टास्क परफॉर्म करके डिलीवर कर देंगे। ये होते हैं प्रोएक्टिव लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फुल हाई पिकिंग पावर वाइल लर्निंग। ये पिकिंग पावर क्या होती है, फर्ज करें अभी मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ, कोई स्किल का कोई पॉइंट बता रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पहले ही अटेम्प्ट में समझ आ रहा है कि बेसिकली क्या बात हो रही है। कुछ लोग होंगे उसी को बार बार देखने के बाद उनको समझ आएगा, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये होते हैं जिनकी पिकिंग पावर जो बहुत हाई होती है और एक्शन टेकर होते हैं। अगर इनको आज कहा जाए कि आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी से जो है ना ये काम करना है, यहाँ से क्लाइंट आपने इस तरह लेके आना है, ये लेके आ जाएंगे। एक्शन टेकर हैं, ठीक है, एक्शन टेकर बनो भाई, शुरू से अर्निंग कर लो अपनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टार्ट वर्क आफ्टर कंप्लीट लर्निंग। ये जो 6 मंथ वाले हैं ना, ये 3 महीने अपनी लर्निंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना वर्किंग जो है ये स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, इनकी जो पिकिंग पावर है वो भी कमाल की होती है, ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ रहे होते हैं, सीरियस लोग होते हैं ये, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने वाले होते हैं। उसके बाद जो 1 या 2 साल वाले होंगे, ये क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सबसे पहले सीखेंगे। ये भाई कुछ भी नहीं करना, मुझे बस सीखना है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, अपना हर एक कन्फ्यूजन जो है इनकी वो क्लियर करेंगे, उसके बाद वर्किंग के ऊपर जाएंगे। इनको बेसिकली डर ये रहता है, फेयर रहता है इनको कि मैं अपने क्लाइंट का वर्क ठीक तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से इनको 1 या 2 साल लग जाता है, और इसी 1 या 2 साल के अंदर ये डिफरेंट लोगों के साथ अपना नेटवर्किंग करते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, उनकी पोस्ट रीड कर रहे होते हैं, फिर इनको कुछ क्लियरेंस हो जाती है, फिर ये वर्क स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि बेसिकली आपका जो काम है, आपकी जो अर्निंग है वो कब स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। बट अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट ये आप लोगों के सामने रहा कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अगर आप आपके फेलोज के अंदर आप कहीं से कुछ सीख रहे हो, आप इसी टाइम पीरियड को देख लो कि इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी लोग सीख रहे हैं उनमें से मैं कहता हूँ 80% टैलेंटेड लोग हैं, बट 20% कंसिस्टेंट लोग हैं। तो कंसिस्टेंट जो लोग होंगे वो टैलेंटेड पीपल से ज़्यादा कमाएंगे और बहुत जल्दी कमा लेंगे। कंसिस्टेंसी क्या है, डेली आपको 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आप टाइम दे सकते हो, डेली की डेली देना है आपको, और उन 2 घंटे 4 घंटे में आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई हिंड्रेंस ना हो, कुछ और आप वर्क ना कर रहे हो, कोई और नोटिफिकेशन ना देख रहे हो, कोई और डिस्कशन ना कर रहे हो, सिर्फ अपने काम को टाइम देना आपको, कंसिस्टेंसी डेली करना है ये, ठीक है। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। बहुत सारे लोग होते हैं जिस तरह ये 1 to 2 ईयर वाले ना, ये पता क्या करेंगे, ग्रीन सिग्नल देखेंगे, बस जब तक मुझे सब क्लियर नहीं हो जाता मैं तब तक अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं तब तक वर्क स्टार्ट ही नहीं करूँगा।
मेरे पास स्किल है, मैं स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब तक उसको प्रॉपर सीखूंगा नहीं, मैं स्किल उसका ना क्लाइंट को वर्क नहीं करूंगा, मैं क्लाइंट ढूंढूंगा नहीं। क्यों भाई, अगर मुझे एक स्किल का फर्क एक स्किल के 30 पार्ट्स हैं, मैं डिजाइनिंग की बात करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग की बात करता हूँ, मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, मैं किसी भी स्किल की बात करता हूँ, उसके 30 पार्ट्स हैं। अगर मैंने पहले 5 सीख लिए, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे पता है, तो मैं उन्हीं 5 जो पॉइंट्स हैं उन्हीं की सर्विसेज देना शुरू कर दूंगा। स्टार्ट बिफोर यू रेडी। 30 पॉइंट्स डिस्कस, 30 पॉइंट्स सीखने समझने के बाद शुरू करने से बेहतर है 5 पॉइंट समझने के बाद ही शुरू कर दो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है, शुरू कर दो। उसके बाद डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द एक्सपर्ट्स। इस वक्त मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले 1 साल से काम कर रहे होंगे, बट उनका वर्क आप लोगों से बहुत ज़्यादा होगा, वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। आपने उनके साथ कभी कंपेयर करने नहीं है खुद को। आपकी अपनी तबीयत है, आपकी अपनी नेचर है, आपका अपना माइंड है, आपको आपके सामने अपना अपना रोड मैप है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, इन एक्सपर्ट्स को भी क्रॉस कर सकते हो आप, ठीक है। पहले जो है ना, आपको क्या करना है, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, किसी को ना देखो, ठीक है। अगर एक बंदा $1 बिलियन की सेल्स जनरेट कर रहा है और मैं अगर $1,000 की भी जनरेट नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, एक टाइम आएगा 1 बिलियन मैं भी क्रॉस कर लूँगा। इस माइंडसेट के साथ आपने काम करना है। उसके बाद कीप लर्निंग एंड नेटवर्किंग। जो भी सीख रहे हो, उसी जो भी स्किल सीख रहे हो, उसी फील्ड के, उसी स्किल की फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्क करो। नेटवर्किंग क्या है, आप उनके साथ फेसबुक के ऊपर अटैच रहो, उनके साथ लिंक्डइन के ऊपर अटैच रहो, इंस्टाग्राम के ऊपर अटैच रहो, टिकटॉक के ऊपर अटैच रहो, उनके साथ डिस्कशन करो। कुछ प्रॉब्लम आए तो उनको डीएम करो, उनसे पूछो, कमेंट के अंदर पूछो, गाइड करेंगे, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई और बता देगा। उनके साथ डिस्कशन करते रहो, उनके साथ नेटवर्किंग करते रहो। तो ये है आपके पास पहला स्टेप, और ये है आप लोगों के पास हमारी इस सीरीज़ का पहला कंप्लीट लेक्चर जो कि आप लोगों के सामने है। और इसको फॉलो करते हुए मैं मोर देन 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा अगर इसको फॉलो करता है तो वो कभी भी किसी को ये नहीं कहेगा कि पैसा कमाना, सीखना, किसी भी स्किल को सीखना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, फ्री रिसोर्सेज हैं, पेड रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हो, इनको इसी तरह लेके चलते हो, अपना माइंड सेट करते हो, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो है मेरे पास तकरीबन 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट के बाद ये कॉल हो जाएगी एंड। तो उससे पहले मैं चैट बॉक्स को करता हूँ ओपन, और चैट बॉक्स में अगर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करना चाहें तो मैं उसके आंसर कर दूंगा जी, प्लीज़। और आप लोग इस सेशन के हवाले से अपना रिव्यू भी दे सकते हो कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। चैट सेक्शन ओपन है। व्हाट डू नेक्स्ट, सबसे पहले करना क्या है, आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सी स्किल के ऊपर जाना है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, उसी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो कि कितनी कितनी स्किल्स हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को फर्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर लाजमी ना देखा करो, उसे बहुत ज़्यादा पूछा करो। सेशन वाज गुड, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रन, जज़ाकल्लाह। सच एन अमेजिंग सेक्शन, सच एन अमेजिंग सेशन, जज़ाकल्लाह। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे सेशन के हवाले से। बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच सर। आई वांट टू आस्क हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ नॉट गेटिंग रिजल्ट्स फॉर एफबी एड्स। अच्छा, इसका ना फेयर है ना, तो प्रैक्टिस करके देख लो। प्रैक्टिस करके अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो इनबॉक्स करो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पूरी एक कस्टमर जर्नी है, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई होगी, उसको देख के आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। आपको मिलेंगे रिजल्ट। सर वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा, भाई आसानी से नहीं दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग। ये जो लोग सीरियस नहीं है ना, मैं उनको थोड़ा सबक सिखा दूँ। आप वो रिकमेंड करें जो आप खुद कर रहे हैं। जो मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं मेटा एड्स कर रहा हूँ, मेटा एड्स फॉर ई कॉमर्स कर रहा हूँ मैं। बट हर बंदे की ये स्किल नहीं हो सकती, और हर बंदा ऐसे नेक्स्ट लेवल की स्किल के ऊपर जा सकता है, तो मैं किसी को भी यहाँ पर बाउंड नहीं करना चाह रहा। एक्सट्रीम लेवल ब्रो, ऐसी बात कोई पेड सेशन में नहीं बताता भाई, कुछ भी नहीं कह सकता। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अमेजिंग सेशन, जज़ाकल्लाह। इसमें सर आपने कहा कि काम थोड़ा भी आए तो अप्लाई करना शुरू करें, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना कि एक्सपर्ट नहीं है और हमें काम करके देगा तो ख़राब होगा, लेकिन एक्सपीरियंस इंसान के पास ऐसे आता, लोग ये नहीं समझते। अच्छा देखिए, मैंने बात की 30 पॉइंट्स वर्सेस 5 पॉइंट्स की, ठीक है। अब वो जो 5 पॉइंट्स आपको आते हैं वो आप लोगों को शो करोगे। शो आप टिकटॉक वीडियो के अंदर भी कर सकते हो, आप पोस्ट के अंदर भी कर सकते हो। जब वो पोस्ट कोई भी बंदा देखेगा ना, उसको फौरन पता चलेगा ये पॉइंट इसको आते हैं, ये काम इसको आते हैं, ये कर लेगा, ठीक है। तो वो काम आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आता और आपने जस्ट सीखा और आपने शुरू कर दिया, वो नहीं, आपने खुद प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड कैसी है, व्हाट इज़ फ्यूचर, भाई इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुई है और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है, इंशाल्लाह वी कैन। भाई
सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस बंदे के पास आ गया है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। सलाम प्लस वालेकुम सलाम। किसी भी फील्ड में मेंटोर की कितनी अहमियत है? मेंटोर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मेंटोर टिकटॉक और यूट्यूब है, और साथ में चैट जीपीटी है। जज़ाकल्लाह, सेशन बेहतरीन था, जज़ाकल्लाह। सर अगर ओवर लर्निंग हो गई है, समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ, आपका आपका जो पॉइंट है वो है क्लाइंट के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर, ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रोड मैप का सेकंड सेशन कब होगा ये भी इंशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर बता दूंगा। आपके मेंटोर कौन है अभी मैंने बता दिया है कि मेरे मेंटोर टिकटॉक, यूट्यूब और चैट जीपीटी हैं। सर मैं भी कॉमर्स स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसमें किस चीज़ में ग्रिप ज़्यादा कैसे करूँ या किस चीज़ में इस पर ज़्यादा जोर रखूँ, फोकस करूँ? तो सलमान भाई, आप अगर आप खुद ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आप अपने जो कैंपेन्स हैं उनको स्टडी करना शुरू करो कि कितने क्लिक्स के ऊपर कितने लैंडिंग पेज व्यूज़ होने चाहिए, अगर ये है तो मेरी कैंपेन ठीक जा रही है नहीं जा रही। इस तरह की पॉइंट्स को आप डिस्कस करो, इस तरह के पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जो लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं वहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश करो। मेटा एड्स का, हाँ मेटा एड्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? एआई इसे रिप्लेस करता है नेक्स्ट 10 ईयर तक, इसका क्या स्कोप है? रिप्लेस करना जहाँ तक बात है, कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, बट आप जो है ना वो रिप्लेस जो भी मॉडल होगा ना आप फिर उसी को अचीव कर लो। जो देखें मेन चीज़ जो होती है, जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, बेशक एआई सब कुछ कर दे उनके लिए, वो फिर भी खुद नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने अपना टाइम बचाना होता है, टाइम बचाने के लिए ही वो लोगों को हायर करते हैं। अभी मैं बता रहा था ना कि जो थंबनेल है वो चैट जीपीटी से बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट अगर बिजनेस ओनर या कोई यूट्यूबर खुद से बनाने बैठ जाएगा चैट जीपीटी से, उससे उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना एक डिज़ाइनर बना लेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें फिर भी रहेगी, स्पेस फिर भी रहेगी। सेशन गुड था सर, ओके। एआई बेस्ट है अगर कोई सीज बैकग्राउंड है, सीज बैकग्राउंड मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई दोनों मिल में बहुत अच्छा। यस बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है। क्या आप इस पे भी गाइड करेंगे कि टिकटॉक, यूट्यूब और चैट जीपीटी को एज ए मेंटोर कैसे यूज़ करें? शॉर्ट वीडियो बता दूंगा, वैसे मैंने इसमें थोड़ा बहुत अभी बता भी गया हूँ आप लोगों को, होपफुली आपने पॉइंट मेरा गेट किया होगा। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच फॉर आवर प्रीवियस टाइम, ठीक है। चलें जी, टाइम भी अब 3 मिनट ही रह गए हैं, तो जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्वाइन किया और लेफ्ट कर गए, अल्लाह भला करे। और जो लोग अभी तक बैठे हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। फिज़िकल क्लासेस का जो मेरा इरादा है बहुत दूर की प्लानिंग है, अभी कुछ कह नहीं सकता। सो चैट जीपीटी या ग्रॉक में से बेस्ट कौन से हैं? भाई चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक, सारे मॉडल यूज़ किया करो, ठीक है, कोई मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस कमाल की फील्ड है, गॉट इट, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट सेशन में, वो भी इंशाल्लाह कम्युनिटी में जो है ना अनाउंस कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।